स्वागत है आप सबका द लाइफ स्टोरी में। मैं हूं आप सबके साथ आपका पॉडकास्टिंग जॉकी यानी कि पीजे आशुतोष। तो दोस्तों आज हम देखेंगे ब्रूस ली के बारे में। आपको तो पता ही है ब्रूस ली कौन है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन और करियर के बारे में। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को सन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया में हुआ था। उनके पिता ली हुई चुइन और माता ग्रेस हो के घर हुआ। ब्रूस ली के पिता ली होई चोंग हांगकांग में ओपेरा सिंगर थे और ब्रूस ली को मिलाकर उनको कुल 4 संतान थी। ब्रूस ली बचपन से ही हांगकांग में रहते थे और एक काबिल अभिनेता थे जो बाद में अमेरिका चले गए, जहां उन्हें मार्शल आर्ट सिखाया। उन्होंने टेलीविजन में भी अभिनय किया। उनकी कुछ जबरदस्त फिल्में और टीवी सीरियल के नाम है द ग्रेट हॉर्नेट, चाइनीज कनेक्शन और फीस्ट्स ऑफ फ्यूरी। उनकी फिल्म एंटर द ड्रैगन के बाद ही 20 जुलाई 1976 में उनका निधन हो गया और वो 32 वर्ष की आयु में थे तभी। उनका नाम ब्रूस जहां हॉस्पिटल के नर्स ने रखा था जहां उनका जन्म हुआ। हालांकि उनके शुरुआती स्कूल में उनका एक नाम का उपयोग उनके माता पिता ने ही किया। ब्रूस ने अपने जीवन में 3 महीने की उम्र की में पहली फिल्म की जिसका नाम था गोल्डन गेट गर्ल। साल 1946 के शुरुआत में ब्रूस ली के कुल 20 फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में दिखे। उन्हें अपने जीवन के में नृत्य भी सीखा और हांगकांग के चाचा कंपटीशन को भी जीता। साथ ही उनको उनकी कविताएं के लिए भी जाना जाता था। जब ब्रूस ली किशोर थे तो उनके चीनी होने के कारण उन्हें ब्रिटिश लड़के ताना मारते थे। बाद में उन्होंने साल 1953 में कुंफू मास्टर यिप मैन के संरक्षण में कुंफू की पूर्ण शिक्षा ली और बाद में वे अमेरिका अपने परिवार के पास सेटल हो गए। वहां उन्हें नृत्य परीक्षक के रूप में कार्य किया। ब्रूस ली ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा एडिसन यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से पूरा किया था। उनको एक नौकरी भी मिली थी जिसमें वो हांगकांग में सीखे हुए मार्शल आर्ट के विंग चून स्टाइल का ट्रेनिंग देते थे। इसी बीच उनकी मुलाकात लिंडा एमेरी से हुई जिससे 1964 में ली ने विवाह किया और उसके बाद उन्होंने सिएटल में स्वयं का मार्शल आर्ट स्कूल खोला। बाद में वे लिंडा के साथ ओकलैंड और लॉस एंजलिस गए जहां उन्होंने और 2 मार्शल आर्ट स्कूल खोले। उन्होंने अपना सबसे जबरदस्त स्टाइल जो खासकर सिखाया उसका नाम है जीत कुंदो, ये मिट्टू को बेधने के तरीका, द वे ऑफ द इंटरसेप्टिंग फिस्ट। बाद में उनके 2 बच्चे भी हुए जिसका नाम ब्रेंडन और दूसरे का नाम शेनॉन था। ब्रेंडन 1965 में हुआ था और शेनॉन 1969 में। तो दोस्तों अभी देखेंगे अभिनेता के रूप में ब्रूस ली यानी कि ब्रूस ली एज एन एक्टर इन हिंदी। टीवी सीरियल द ग्रीन हॉर्नेट में कुल 26 एपिसोड में काम किया जिसमें वे अपने एक्रोबेटिक और फाइटिंग स्टाइल का प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने आयरनसाइड और लॉन्ग स्ट्रीट जैसे टीवी शो में गेस्ट अपीयरेंस भी दिया। वे कुंफू नामक एक टीवी शो में भी अपना आइडिया दिया परंतु उसमें कार्य डेविड कार्डेन ने किया था। 1971 में ब्रूस ली लॉस एंजलिस को छोड़ हांगकांग चले गए। उनकी कुछ बॉक्स ऑफिस तोड़ देने वाली फिल्म है फीस्ट ऑफ फ्यूरी जो 1971 के आखिरी समय में रिलीज हुई थी, द ग्रीन हॉर्नेट जिसमें उन्होंने अपने जीत कुनो दुई की काबिलियत को भी बखूबी से दर्शाया था। वर्ष 1972 में द चाइनीज कनेक्शन फिल्म में उनके पिछले फिल्मों को पीछे कर दिया बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाते हुए, लेकिन क्रिटिक लोगों की वजह से अमेरिका में इसका बोलबाला थोड़ा ठंडा रहा। उनका सबसे बड़ा हॉलीवुड प्रोजेक्ट रहा एंटर द ड्रैगन फिल्म। तो दोस्तों ये थी उनके अभिनेता के रूप में ब्रूस ली के बारे में। अभी हम देखेंगे ब्रूस ली की रहस्यमय मौत यानी कि ब्रूस ली की मौत कैसे हुई थी। ब्रूस ली की मौत ने लोगों को बड़ी ही अचंभे में डाल दिया था। इतने मशहूर मार्शल आर्ट ट्रेनी और सुपरस्टार की अचानक मौत सबको चिंता में डाल दिया। 20 जुलाई 1973 को उनकी फिल्म एंटर द ड्रैगन के लॉन्च से पहले ही 32 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। ऑफिशियली उनकी मौत का कारण दिमाग में सूजन बताया गया जो पेन किलर दवाई के रिएक्शन के कारण हुआ था। कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि उनका खून किया गया था। तो दोस्तों ये एपिसोड में हम इतना ही देखेंगे। अगले एपिसोड में हम जानेंगे ब्रूस ली के विषय में 20 दिलचस्प तथा जो आप नहीं जानते ऐसी बातें। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।